जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है असम राइफल की जो आप लोग की रिक्रूटमेंट आई हुई है, इसमें आप लोग की एक एक ट्रेड है, एक वैकेंसी है आप लोग की राइफलमैन सफाई वाला। जी हाँ, राइफलमैन सफाई वाला की वैकेंसी है। काफी अच्छी वैकेंसी आप लोगों की निकली हुई है 2021 में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ट्रेड टेस्ट, जी हाँ, इस बार आप लोग के जो ट्रेड टेस्ट हो रहे हैं ये फिजिकल के साथ ही होने वाले हैं। यानी कि आप लोग के स्टार्टिंग में ट्रेड टेस्ट यहाँ पे होने वाले हैं, ट्रेड टेस्ट आप लोग के बाद में नहीं होंगे। तो ट्रेड टेस्ट को लेकर स्टूडेंट काफ़ी परेशान है कि सर फिजिकल के साथ ही हमारी ट्रेड टेस्ट होने वाले हैं, ट्रेड टेस्ट की तैयारी नहीं है। ट्रेड टेस्ट के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, क्या होने वाला है, हमसे क्या क्या करवाया जाएगा, क्या पूछा जा सकता है, तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो आज का जो मेरा वीडियो है आप लोगों के लिए ही है। जी हाँ, असम राइफल में यदि आप लोगों ने सफाई वाला ट्रेड के लिए अप्लाई किया है तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं, समय बहुत कम है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ट्रेड टेस्ट की जो मीन्स फिजिकल की डेट यहाँ पे आप लोग को बता दी गई है। आप लोग को अपनी अपनी डेट बिल्कुल कंफर्म हो गई है किस डेट को आप लोगों को फिजिकल के लिए जाना है। तो समय कम है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को यहाँ क्लियर कर दूं, जिस भी ट्रेड के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है अपने ट्रेड से रिलेटेड वर्क करना भी आप लोग शुरू कर दीजिए। जी हाँ, स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के ये मान के चलिए कि ट्रेड टेस्ट क्लियर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप लोग ऐसा सोचें कि सफाई वाला की वैकेंसी है, जी सफाई वाला ट्रेड है, ठीक है, क्या करना है, ज्यादा झाड़ू लगाना होगा, ठीक है, कुछ साफ सूफ करना होगा, इस तरीके से करके मतलब क्लियर कर जाएंगे। तो नहीं, आप जैसे ही सभी लोग हैं, ठीक है, सफाई करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सभी लोग सफाई कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बंदे ही सेलेक्ट होंगे। क्यों कुछ बंदे ही सेलेक्ट होंगे? यानी कि कुछ उन बंदों में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी होगी, या तो कुछ एक्सपीरियंस होगा, इस कुछ ना कुछ उसमें उनमें ऐसा देखा जाएगा जिससे कि उन्हें लगेगा कि इस बंदे ने इस चीज का वर्क कर रखा है या फिर इस चीज से रिलेटेड वर्क करता रहता है, इसको मतलब बहुत ही अच्छी जानकारी है। मेरा ये कहने का तात्पर्य नहीं है कि एक्सपीरियंस होने पे ही आप लोग को पास किया जाएगा। जी नहीं, एक्सपीरियंस होने पे ही आप लोग को पास किया जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोग को नॉलेज अच्छी है तो भी आप लोग यहाँ पे ट्रेड टेस्ट क्लियर कर जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और असम राइफल में जो ट्रेड टेस्ट होते आए हैं, मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूं, बहुत ही ईजी ट्रेड टेस्ट होता है। जी हाँ, असम राइफल का ट्रेड टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही इजी ट्रेड टेस्ट होता है, किसी प्रकार की यहाँ पे दिक्कत नहीं होती है। एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप लोग के उसके मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस जो है आप लोग का वैलिड होना चाहिए, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नॉलेज आप लोग के पास होनी चाहिए। ट्रेड टेस्ट बहुत ज्यादा हार्ड होता हुआ नहीं है, लेकिन इस बार जो है आप लोग का ट्रेड टेस्ट फिजिकल के साथ लिया जा रहा है, पहले आप लोग का बाद में लिया जाता था। तो इस बार ट्रेड टेस्ट में मीन्स क्या कुछ अलग से इंतजाम किया जाएगा या कुछ अलग तरीके से लिया जाएगा, कैसा लिया जाएगा ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो ट्रेड टेस्ट आप लोग का बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही ईजी होता है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग के यहाँ पे फिजिकल ट्रेड टेस्ट की डेट दे दी गई है तो आप लोग को तैयारी में लग जाना है। जी हाँ, समय नहीं है तो आप लोग को जितना भी समय है आप लोग तैयारी कीजिए। तो ट्रेड टेस्ट सफाई वाला का जो ट्रेड टेस्ट है, देखिए सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आप लोग की झाड़ू। जी हाँ, आप लोग को स्वीपिंग झाड़ू लगाना आप लोग को यहाँ पे आना चाहिए। मस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जी हाँ, झाड़ू लगाना आप लोग को आना चाहिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है असम राइफल सफाई वाला ट्रेड टेस्ट के लिए। झाड़ू की आप लोगों को पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो झाड़ू लगाने की मैं आप लोग को बता दूं, ऐसा नहीं है कि आप जो घर में फूल झाड़ू या सीख झाड़ू जो यूज करते हैं वो झाड़ू ही नहीं, आप लोग को जो एक बड़ा झाड़ू होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, जो आप लोगों ने देखा होगा रोड पे या बाहर कहीं ग्राउंड वगैरह में आप लोग को जो झाड़ू लगाए जाते हैं वो झाड़ू लगाना आप लोग को आना चाहिए। जी हाँ, बड़ा वाला जो झाड़ू होता है वो आप लोग को लगाना आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस झाड़ू को पकड़ना, लगाना, झाड़ू को खोलना, झाड़ू खुले हुए झाड़ू को बांधना, ये सब चीजें आप लोग को आनी चाहिए। यानी कि वो जो बड़ा झाड़ू है उससे रिलेटेड आप लोग को पूरा वर्क आना चाहिए। उस झाड़ू को कैसे पकड़ा जाता है, जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उस झाड़ू को पकड़ना।
यदि आप लोग उस झाड़ू को नहीं पकड़ना जानते हैं तो दूसरा बंदा ये मान के चलिए आप लोग के झाड़ू पकड़ते ही बता सकता है कि आपको जो है कोई नॉलेज नहीं है, किसी भी प्रकार का आप लोग को झाड़ू लगाने का नॉलेज नहीं है। मीन्स यदि आप लोग को असम राइफल में सेलेक्ट किया भी जाएगा तो आप लोग को पहले झाड़ू लगाना ही सिखाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए, उन्हें लगना चाहिए बच्चे को नॉलेज है, यानी कि ये ट्रेड टेस्ट के लिए जानकारी लेके आया है, एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं वर्क किया है, या फिर सीख के पहले से ही यहाँ पे ट्रेड टेस्ट देने आया। तो झाड़ू को पकड़ना, झाड़ू को लगाना, वो उसकी टेक्निक कुछ अलग होती है। तो इसके लिए आप लोग को जो है इस प्रकार के जो लोग होते हैं, ठीक है, उनसे मिलना पड़ेगा जिनके पास ये झाड़ू होती है, जो इस प्रकार के वर्क करते हैं, उनसे आप लोग को झाड़ू सीखना पड़ेगा। झाड़ू पकड़ना, बांधना, लगाना बिल्कुल आना चाहिए, मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग कह रहा हूँ, झाड़ू 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 लगाना आप लोग को आना ही चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों से ग्राउंड में झाड़ू लगाने को बोल दिया जाए, जी हाँ, झाड़ू आप लोग का पड़ा हो, झाड़ू लगाने को बोल दिया जाए। ये भी हो सकता है कि बड़ा झाड़ू, छोटे झाड़ू भी आप लोग के पास पड़े हों, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा झाड़ू उठाते हैं। ग्राउंड में लगाना है तो ये बिल्कुल तय है कि आप लोग को बड़ा झाड़ू ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। बड़े झाड़ू से आप लोग लगाएंगे, किस तरीके से लगा रहे हैं, सतह सूखी है, गीली है, किस प्रकार से आप लोग, जी झाड़ू लगाने की स्टाइल अलग ही होती है, चाहे वो सूखी सतह हो, गीली सतह हो, तो लगाने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। तो दूसरा बंदा जो आप लोग को देख रहा है, एग्जामिन कर रहा है, वो आप लोग के झाड़ू पकड़ने और लगाने के तरीके से ये पता लगा सकता है कि इस बंदे को जानकारी है या नहीं, ठीक है। ये आप लोग सीख सकते हैं, मस्ट है। और बाकी रही बात आप लोग को यदि किसी छोटी जगह पे फर्श वगैरह पे झाड़ू लगाने को बोला जाता है, झाड़ू आप लोग की 2-3 पड़ी है, तो आप लोग फूल झाड़ू या फिर जो सीख झाड़ू पड़ी है उससे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो झाड़ू से रिलेटेड आप लोग को वर्क सीख लेना है, सीख लेना, सीख लेना। मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, आप लोग कहीं भी, ठीक है, ऐसा नहीं है रोड पे आप लोग देखेंगे कहीं ना कहीं जो कर्मचारी वगैरह होते हैं इस प्रकार के वर्क में लगे हुए हैं, ठीक है, स्वीपिंग का काम करते हैं, आप लोग उनसे मिलके झाड़ू पकड़ना वगैरह जरूर सीख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है सिर्फ आप लोगों से झाड़ू ही लगवा लिया जाए, झाड़ू खुलवा लिया जाए, बंधवा लिया जाए, ठीक है, सिर्फ इतना करके ही आप लोग को ट्रेड टेस्ट क्लियर कर दिया है, ठीक है। इतना करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है झाड़ू। चलिए, झाड़ू से रिलेटेड आप सारा वर्क करेंगे। झाड़ू के अलावा मैं आप लोग को बता दूं, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों से पोछा लगाने के लिए, जी हाँ, मोपिंग, आप लोगों से पोछा लगाने के लिए बोला जा सकता है। तो फर्श पे भी, फर्श ये तो तय है कि आप लोगों को फर्श पे लगाने की ही बोला जाएगा, ठीक है। आप लोग जो भी वहां पे जहां भी आप लोग का फिजिकल वगैरह हो रहा होगा, ट्रेड टेस्ट हो रहा होगा, यदि ऐसा कुछ इंतजाम किया गया होगा तो आप लोग को फर्श पे यदि बोला जाता है मोपिंग करने के लिए, पोछा लगाने के लिए, तो पोछा ऐसा नहीं है कि आप लोग को हाथ से लगाना पड़ेगा। आप लोग को जो बड़ा वाला आप जानते हैं डंडा होता है जिसमें कि आप लोग के मीन्स कपड़ा लिपटा होता है, उससे आप लोग जो पोछा लगाते हैं, ठीक है, उसकी भी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल्स वगैरह में, मीन्स बड़ी बड़ी जगह में, कार्यालय वगैरह में, उससे जो है इस प्रकार से लगाया जाता है, ठीक है। उसको भी पकड़ना, लगाना, और पोछे को कैसे लपेटा जाता है, कैसे सुखाया, मीन्स गीला किया जाता है, कितना गीला होना चाहिए, ये सब चीज़ें जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। यानी कि सफाई से रिलेटेड आप लोग को जानकारी होनी चाहिए ट्रेड टेस्ट क्लियर करने के लिए। यदि नहीं है तो दूसरा बंदा जो है ट्रेड टेस्ट क्लियर कर जाएगा जिसको जानकारी है। तो आप लोग जानकारी ले लीजिए। जी हाँ, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। फिजिकल के साथ साथ इसकी जानकारी आप लोग लीजिए, बाकी सभी कामों को छोड़ के। तो झाड़ू से रिलेटेड आप लोग को काम आना चाहिए, सफाई से रिलेटेड, ठीक है। हो सकता है झाड़ू लगा के आप लोगों से बोला जाए कि इसे कूड़े को इकट्ठा करिए, इकट्ठा करके दिखाइए, आप लोग के पास सामान पड़ा होगा, ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए किस चीज़ से जो है कूड़ा उठाया जाता है, कैसे डाला जाता है डस्टबिन में, या जो भी चीज़ आप लोग का होगा, ठीक है, उठाने का, रखने का, सारी चीज़ें आप लोग की पड़ी होंगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग को पकड़ाया जाएगा कि लो भाई साहब ये झाड़ू लो और झाड़ू लगाओ, ऐसा नहीं है। झाड़ू पड़े होंगे, आप लोगों से बोल दिया जाएगा, आप लोग को खुद ही चूज करना पड़ेगा, खुद ही लगाना पड़ेगा। कूड़ा इकट्ठा करने को बोल दिया जाए तो आप लोग के सामान वहां पड़े होंगे, आप लोग को खुद ही उठाना पड़ेगा, खुद ही उसको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आप लोग की टेक्निक देखी जा रही है, ये देखा जा रहा है नॉलेज कितनी है, कौन सा सामान आप यूज कर रहे हो, किस काम के लिए क्या चीज यूज कर रहे हो, कैसे पकड़ रहे हो, कैसे लगा रहे हो। उन्हें बस ये चीज देखनी है, उन्हें हाथ में आप लोग को कुछ भी नहीं पकड़ाना। ऐसा नहीं कि आप लोग को हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया जाए, हाथ में पोछा पकड़ा दिया जाए, हाथ में डस्टबिन पकड़ा दिया जाए, सब चीजें आप लोग की वहां पड़ी होंगी, ठीक है। जो करने को कहा जाए आप लोग को करना होगा। तो पोछा लगाना भी आप लोग जरूर सीख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा वाइपर वगैरह आप लोग जानते होंगे, जैसे पानी वगैरह सतह पे पड़ी होती है तो वाइपर से कैसे उसे
हटाते हैं, काटते हैं, ठीक है, इसकी जानकारी भी आप लोग को होनी चाहिए। यदि कहीं पे पानी वगैरह पड़ा हो, आप लोगों से बोल दिया जाए, पूछ लिया जाए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप लोगों से करवा के ही देखा जाए, आप लोगों से पूछा भी जा सकता है कि किस चीज़ से आप लोग पोछा लगाएंगे, किस चीज़ से आप लोग जो इक्विपमेंट है, किस चीज़ से आप लोग जो है पानी को स्वीप करेंगे, हटाएंगे, ठीक है, वाइपर वगैरह, तो इसकी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। पानी हटाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ग्राउंड में झाड़ू लगाने के लिए कौन सा झाड़ू यूज किया जाता है, ठीक है, ये सब चीज़ें जानकारी होनी चाहिए आप लोग को। ऐसा नहीं कि आप लोगों से करवा के ही देखा जाए, हो सकता है पूछने से ही काम चल जाए, हो सकता है करवाया भी जाए, पूछा भी जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी क्लियर नहीं है। तो आप लोग को जो है मैंने बता दिया, पानी वगैरह हटाना, ठीक है, वाइप करना भी हटाना चाहिए। इसके अलावा आप लोग को जो है दाग, जी हाँ, ऐसा हो सकता है वहाँ पे आप लोगों को कहीं कोई दाग लगा हो फर्श वगैरह पे या फिर टॉयलेट वगैरह में, ठीक है, जो बाथरूम वगैरह होगा उसमें आप लोगों को बोला जा सकता है कि भाई इस चीज़ को आप साफ करके दिखाइए, या फिर आप लोगों से सिर्फ यही कहा जा सकता है सफाई कीजिए, या फिर आप लोगों से ऐसा बोला जाए इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, कौन सा इक्विपमेंट, यानी कि आप लोग के हार्पिक वगैरह होगा, आप लोग कैसे इसे साफ करेंगे, ठीक है, ब्रश कौन सा यूज करेंगे, ये सब चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए। दाग वगैरह साफ करना आप लोग को आना चाहिए। तो ये मान के चलिए हार्पिक आप लोग को वहाँ पे जरूर मिलेगा, जी हाँ, हार्पिक वगैरह वहाँ पे पड़ा होगा, ब्रश वगैरह होंगे, कौन से ब्रश से आप लोग साफ करते हैं। हो सकता है कि कोई एरिया ऐसा हो कि जो दाग है वो बहुत ही कॉर्नर पे लगा हो, उसे कैसे आप साफ करेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। कॉर्नर पे यदि कहीं दाग है तो उसे कैसे साफ करेंगे, वहाँ कोई ब्रश आप लोग का नहीं लग सकता, उसके लिए आप लोग जो टूथब्रश आता है उससे साफ कर सकते हैं, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो यही चीज़ें आप लोग की देखी जाएंगी कि मतलब आप लोग को कितनी नॉलेज है और मीन्स एक्सपीरियंस आप लोग के पास है या नहीं। आप लोग सेलेक्ट होने के बाद ऐसा तो नहीं कि आप लोग बिल्कुल बिना किसी जानकारी के ही आप लोग को जो है जॉब मिल जाए और आप लोग को सिखाना पड़े, ठीक है। तो एक्सपीरियंस आप लोग के पास होनी चाहिए, एक्सपीरियंस लीजिए, दाग को साफ करना आना चाहिए। इसके अलावा शीशे वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, शीशे को साफ करने को बोला जा सकता है, शीशे कैसे साफ किए जाते हैं, ठीक है, कौन सा औजार उसमें यूज किया जाता है, कौन सा इक्विपमेंट, ठीक है, किस चीज़ से शीशा साफ किया जाता है, इसकी भी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। केमिकल वगैरह कौन से यूज होते हैं, ठीक है, सफाई के लिए केमिकल कौन से यूज होते हैं, R1 R2 वगैरह, ठीक है, अगर इनकी जानकारी भी आप लोग ले लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है केमिकल्स के बारे में, क्योंकि पूछा जा सकता है। यदि ओनली और ओनली पूछने से ही काम चलेगा तो ये मान के चलिए केमिकल्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी करा जा सकता है। मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी है, चाहे वो आप लोगों से किसी प्रकार का कोई दाग हटवा दिया जाए, आप लोगों से झाड़ू लगवा लिया जाए, पोछा लगवा लिया जाए, ठीक है, कूड़ा उठवा लिया जाए, कहीं और सफाई करवा ली जाए, कुछ भी करवा लिया, चाहे फर्श पे आप लोगों से झाड़ू लगवाया जाए, ग्राउंड में लगवाया जाए, कैसे भी लगवाया जाए, आप लोगों से करवाया जा सकता है। लेकिन इतना मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं कि प्रीवियस में जो होता आ रहा बहुत ही ईजी होता जा रहा है, ठीक है, बहुत ही ईजी आप लोग का ट्रेड टेस्ट होता है, बहुत हार्ड पास नहीं होता। तो इस बार भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत ही ईजी ट्रेड टेस्ट होना चाहिए, लेकिन तैयारी आप लोग की पूरी होनी चाहिए। ट्रेड टेस्ट ईजी होगा लेकिन तैयारी, ट्रेड टेस्ट इजी हो हार्ड हो, आप लोग की तैयारी पूरी होनी चाहिए। जी, अब तैयारी पूरी होनी चाहिए और बहुत ही इजी वर्क है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग स्वीपर का जो है मीन्स फिजिकल देने जा रहे हैं, ट्रेड टेस्ट देने जा रहे हैं और ट्रेड टेस्ट आप लोग क्लियर ना करें। जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आप लोग सफाई की पूरी जानकारी ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही हार्ड वर्क नहीं है, बहुत ही इजी वर्क है। झाड़ू पकड़ना, बांधना, खोलना, पोछा लगाना, पोछा लगाने के लिए जो उसमें किस तरीके से कपड़ा लपेटा जाता है, गीला कितना होता है, सूखा कितना होता है, सूखी जगह पे कैसे झाड़ू लगाते हैं, गीली जगह पे कैसे झाड़ू लगाते हैं, फर्श पे झाड़ू कैसे लगाते हैं, पोछा कैसे लगाते हैं, केमिकल कौन सा यूज करते हैं, दाग कैसे हटाते हैं, ठीक है, शीशे पे दाग होता है, शीशा कैसे साफ करते हैं, या फिर कहीं और क्लीनिंग वगैरह कैसे करते हैं, कूड़ा कैसे उठाते हैं, बस यही नॉर्मल सी चीजें हैं। बिल्कुल आप लोग आज से लग जाइए फिजिकल के साथ साथ, बिल्कुल क्लियर आप लोगों से कह रहा हूं। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है आप लोग पूछिए, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन जैसा मैं आप लोगों से कह रहा हूं, तैयारी में लग जाइए। ट्रेड टेस्ट में कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, कोई भी बच्चा ट्रेड टेस्ट में फेल नहीं होना चाहिए। और यदि आप लोग के पास एक्सपीरियंस है तो आप लोग जरूर रख लेंगे, इसका बेनिफिट आप लोग को मिलेगा मिलेगा मिलेगा। लेकिन एक्सपीरियंस आप लोग का जो है वैलिड होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और जान से पहले कहूंगा, यदि चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए। ओके बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।